भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज़ आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। किसान मजदूर संघ के सभा इतवार के गिद्धा गांव में भइल। सभा में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार शर्मा स्वामी सहजानंद सरस्वती के तस्वीर पर फूल चढ़ौलन। ओकरा बाद सभा के संबोधन का दौरान किसान आ मजदूर के हालत पर खुल के विचार रखलन। ऊ कहलन कि भारत कृषि प्रधान देश बा, तबहू किसानन के फटेहाल स्थिति बा। रोजगार का अभाव में मजदूर लोग दूसरा राज्य में पलायन कर रहल बा। ऊ कहलन कि केंद्र सरकार मनरेगा में मजदूरन के काम देवो। संघ के उद्देश्य बा कि घर पर रोजगार के सृजन होखो। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर संघ के ध्यान केंद्रित बा। आम सभा में अंचल कार्यालय में व्याप्त अनियमितता के विरोध पर धरना प्रदर्शन करे के फैसला लिहल गईल। सभा के अध्यक्षता दिलीप महतो कैलन आ धन्यवाद ज्ञापन शैलेश कुमार सिंह कैलन। एह मौका पर मोहम्मद मुस्लिम, पूर्व पैक्स अध्यक्ष आनंद मोहन मिश्रा, दिनेश तिवारी, मोहम्मद रहमत, रामयश महतो, दिनेश महतो मौजूद रहलन। है इस भारत माँ को सीना को चीर करके अन्न उपजाता है, उसके बाद भी किसान आज फटेहाल की जिंदगी जी रहा है। वो अपने किसानी कर कर करके न अच्छे ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, न अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकता है। शिक्षा के तो सब लोग आगे स्वास्थ्य पर देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नदारत हैं, स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षक नदारत हैं। और अभी जो किसान जो अन्नदाता कहा गया है, जो किसान अन्न उपजाता है, उसका कोई मार्केट नहीं है। हमारा जो बिहार का मजदूर भाई हैं वो जा कर के दूसरे राज्य में, या पंजाब की किसान हो या हरियाणा के किसान हो या तमाम जितने भी फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत में, उनका फैक्ट्री का चलाने का काम हमारे बिहार का मजदूर भाई करता है, लेकिन उसका उचित पारिश्रमिक वहाँ पर नहीं मिल पाता है। अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ कर करके बेचारा हमारा बिहार से पलायन कर करके दूसरे राज्य में जाकर था। उसके लिए हमको सोचने की ज़रूरत है कि लेकर के हम जाते थे, नाश्ता और भोजन लेकर के हम जाते थे, उस दूरी को हम पाटने के लिए चले हैं कि उस दूरी को फिर पुनः एकत्रित किया जाए, आपसी प्रेम और भाईचारा को बढ़ाया जाए। लोगों में चर्चा है कि साल में विधानसभा चुनाव लड़ने की आपकी दावेदारी भी है। हमारी कोई दावेदारी, हमें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आए। अगर जनता की आवाज़ होगी कि अगर विधानसभा आप चुनाव लड़ें तो हम फिर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। कृषि मजदूरों का जो तेजी से पलायन हो रहा है अन्य प्रदेशों में जाकर, बिहार के कृषि मजदूर या फिर बेरोजगार अपमानित हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकिएगा? उस पलायन को ये सोची समझी सब ये हमारी सरकार की साजिश है। उस पलायन को हम एक साथ बैठ कर करके उसको हम अपने बीच में विचारों का आदान प्रदान कर करके, अगर हमारी संघ, हमारी संगठन, अगर जो बाहर में जा करके वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हमारा किसान भाई अपने घर में रह कर करके, अपने ब्लॉक में रह के, अपने जिला में रह कर करके उनकी हम व्यवस्था करेंगे तो हमारा मजदूर भाई बाहर जाने पर अभी गांव में रहने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था हम यहीं पर करेंगे। मतलब कि एक कोऑपरेटिव बनेगा और मतलब रोजगार का सृजन होगा। किसान मजदूर जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको यही रोजगार दिया जाए। क्या कुछ चुनौतियाँ हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही? उसी चुनौतियाँ के बीच हम चले हैं, वो चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। क्या कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे किसान मजदूर की दूरी जो है न रहे? बिल्कुल करेंगे, उसी को करने के लिए हम चले। आपने कहा है कि जनता चाहेगी तो चुनाव की तैयारी होगी। जी,
अगर जनता चाहती है तो आप किस दल का दामन थामेंगे? कोई दल नहीं, निर्दल। हमें जनता के प्यार जो सम्मान जो मिला है और जो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो मिलेगा, इसलिए हम जनता के बीच में कोई दल नहीं, निर्दल चुनाव लड़ेंगे। धन बल के बीच में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? जी, धन बल के बीच में कैसे स्थापित करेंगे? हम उसको स्थापित करेंगे, जनता से वोट भी लेंगे और नोट भी लेंगे। तो जनता के नोट और वोट से आप जी, हम अगर धन का पहले ही उपयोग कर दें तो फिर उनकी जनता के जो विश्वास है उस पर हम खड़े नहीं उतर सके। और इसीलिए हमने यही किया है कि हम पूरे साहेबगंज विधानसभा में घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे और सब किसान और मजदूर सब भाइयों को हम इकट्ठा कर करके एकजुट बैठ करके जो ब्लॉक में जो आतताई लोग बैठा हुआ है, घूसखोर लोग बैठा हुआ है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे सबों के सहयोग से और उसकी मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहुत से लोग आते हैं चुनाव से पहले और कई तरह की बातें बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जीतने के बाद जो है कि फिर हम तो चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी किसान मजदूर संघ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि जो भी समस्याएं हैं किसानों को, उनकी समस्या को हम उस लड़ाई को लड़ के सब किसान मजदूर भाई के साथ मिल करके लड़ाई को लड़ करके उनकी समस्या को निदान दिलाएंगे। हमने तो पहले बोला कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, अगर जनता की इच्छा हुआ तब हम चुनाव में आ सकते हैं, चुनाव को लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। किसान मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहेबगंज के किसान मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।